अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर लेकर हाजिर हूँ। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी को पाकिस्तान के सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में शामिल कर लिया गया है। ये फैसला 9 के मुकाबले में 4 वोटों से मंजूर हुआ, जिसमें पीटीआई के दोनों अरकान ने हिमायत की, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजों ने मुखालफत की। तो आइए इस अहम खबर की मुकम्मल तफसील आसान और आम फहम उर्दू जबान में जानते हैं। द न्यूज़ पेपर की हेडलाइन पढ़ेंगे। LHC लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस बाकर नजफी पिक्ड टू ज्वाइन अपेक्स कोर्ट। पिक का मतलब है चुना गया, ज्वाइन का मतलब है शामिल होना, अपेक्स कोर्ट का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो इसका मतलब होगा लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट में शामिल होने के लिए चुन लिया गया। सिलेक्शन अप्रूव्ड बाय 9-4 majority with both PTI members support Chief Justice of Pakistan and Supreme Court Justices Shah, Akhtar and Mantu Khair in opposition। सिलेक्शन का मतलब है चुनाव, अप्रूव का मतलब है मंजूर करना, अपोजिशन का मतलब है मुखालफत। तो इसका मतलब होगा ये फैसला 9 के मुकाबले में 4 वोटों से मंजूर हुआ। दोनों पीटीआई के अरकान ने हिमायत की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के जजेस शाह, अख्तर और मंटू खेल ने मुखालफत की। 4 रिटायर्ड हाई कोर्ट जजेस आल्सो ज्वाइन JCP जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान रैंक्स। रैंक का मतलब है दर्जा, तो इसका मतलब होगा 4 रिटायर्ड हाई कोर्ट के जजेस को भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया है। बॉडी अग्रीज टू डिलीट एडवर्स रिमार्क्स अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट जज। बॉडी का मतलब होगा इदारा और एडवर्स रिमार्क का मतलब होगा मनफी रिमार्क्स। तो इसका मतलब होगा कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ दिए गए मनफी रिमार्क्स खत्म करने पर भी इत्तफाक किया। अब आइए डिटेल में बात करते हैं। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुम्मा के रोज लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में से जस्टिस अली बाकिर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर करने का फैसला किया। ये फैसला 9 के मुकाबले में 4 वोटों से मंजूर किया गया। इस इजलास की सदारत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रही यहिया आफरीदी ने की, जो तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही। इस 13 रुकनी कमीशन ने 2 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने पर गौर किया, लेकिन सिर्फ एक को तरकीह दी। मजीद बात करेंगे। जस्टिस नजफी एक सरगर्म और मशहूर जज हैं। उन्होंने इस वक्त सुर्खियां बनाई जब उन्होंने 2024 के आम इंतखाबात के लिए रिटर्निंग अफसरान की तैनाती को मुअत्तल कर दिया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट, जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कर रहे थे, उन्होंने ये फैसला कल अदम करार दिया, जिससे फरवरी 2024 में आम इंतखाबात की राह हमवार हुई। जुमा को जस्टिस नजफी की तैनाती की मुखालफत चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंडू खेल ने की। ताहम कमीशन ने दोनों पीटीआई अरकान ने हुकूमत के साथ मिलकर जस्टिस नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के हक में वोट दिया। इजलास के एजेंडे में साबिक चीफ जस्टिस या जजेस को सिंध हाई कोर्ट बलोचिस्तान, हाई कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन में शामिल करना भी शामिल था, जैसा कि आइन के आर्टिकल A175 के तहत बताया गया है। 10 फरवरी को जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और एक कायम मकाम जज की तकरीरी की तोसी की थी, लेकिन 2 लाहौर हाई कोर्ट के जजेस की तरकीब मौखर कर दी गई थी। कमीशन का असल मकसद नए जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती था। चीफ जस्टिस यहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अख्तर और जस्टिस मंटू खेल ने अक्सरियती राय से इख्तलाफ किया। उनका कहना था कि 2 जुलाई 2024 के इजलास में उनकी राय को गलत तौर पर अक्सरियत में शामिल किया गया। कमीशन ने जस्टिस शुजात अली की दरख्वास्त पर भी तफसील से बात की कि उनके खिलाफ मनफी रिमार्क को हज़फ किया जाए। एक जरिए के मुताबिक गुफ्तगू का ज्यादा जोर इस बात पर था कि आया जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने पिछले किसी फैसले पर दोबारा गौर कर सकता है अगर उसे लगे कि कोई फैसला गलती से हो गया है।
अक्सरियती राय ये थी कि चूंकि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आला आइनी इदारा है, इसलिए बगैर ठोस शवाहिद के किसी के खिलाफ इल्ज़ाम लगाना या मनफी बात करना मुनासिब नहीं। ऐसी बात खास तौर पर जब कमीशन के इजलास की कार्रवाई में लिखी जाए, उस जज के लिए जिंदगी भर का दाग बन जाती है। 2 जुलाई को कमीशन ने कहा था कि किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए ईमानदारी और अच्छी साख बहुत ज़रूरी है, और ये साख अवाम में बगैर किसी शक के होनी चाहिए। इसी इजलास में जस्टिस आलिया नीलम की बतौर लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस के ओहदे पर तरक्की की मंजूरी दी गई थी। ताहम कमीशन ने यह भी वाज़ेह किया कि 1996 के अल अहद ट्रस्ट केस में यह कहा गया था कि सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन यह उसका खुद का हक नहीं होता, यानी कि खुद का हक नहीं होता। जब कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए नामजद अफराद की जांच की तो ये नतीजा निकाला कि कायम मकाम चीफ जस्टिस शुजायत इस ओहदे के लिए मौजूद नहीं है। इसकी वजह से उनकी साख और ईमानदारी पर अवामी और कानूनी बरादरी में पाए जाने वाले शक्कूक थे। जुम्मे के इजलास में ये तजवीज़ भी आई कि चीफ जस्टिस आलिया नीलम को सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी जाए, लेकिन ज़्यादातर अरकान ने कहा कि वो अपनी मौजूदा जिम्मेदारियां बहुत अच्छी तरह अदा कर रही है। इसी इजलास में जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नए अरकान की तकर्री का फैसला भी किया गया। उनमें साबिक जजेस शामिल हैं। उनके नाम मैं आपको बताऊंगा। जस्टिस मकबूल बाकर सिंध हाई कोर्ट, नज़ीर अहमद लांगो बलोचिस्तान हाई कोर्ट, शौकत अजीज सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और शाकिरुल्लाह जान पेशावर हाई कोर्ट। ये साबिक जजेस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलासों में उस वक्त शरीक होंगे जब एजेंडा में मुतलका हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री का मामला शामिल होगा। डा न्यूज़पेपर को पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। देखिए, अगर आप डा न्यूज़पेपर को डेली बेस पे पढ़ेंगे, कोशिश करें जो ईजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट आर्टिकल्स हैं उनको पढ़ें। उनको पढ़ेंगे तो आपकी वोकेबुलरी भी अच्छी होगी। कोशिश करें कि जो वर्ड आप नया देखें, जो डिफ़िकल्ट हो, उसकी मीनिंग निकालें, और कोशिश करें कि उनके सिनोनिम्स भी बनाएं और एंटोनिम्स भी बनाएं। सबसे अहम बात मैं आपको बताऊंगा, डा न्यूज़पेपर में इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो जितना हो सके इडियम्स भी याद करें, फ्रेजल वर्ब्स भी याद करें और टेंसेस को भी याद करें। पैसिवाइज भी पढ़ें, एक्टिवाइज भी पढ़ें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी कि आपकी इंग्लिश ग्रामर जो है वो भी अच्छी होनी चाहिए अगर आप डा न्यूज़पेपर को पढ़ना और समझना चाहते हैं। डा न्यूज़पेपर में नेशनल न्यूज़ भी होती है और इंटरनेशनल न्यूज़ भी होती है, और इससे आपके करंट अफेयर्स भी बेहतर होते हैं।